मेरे एक सब्सक्राइबर ने 2 क्वेश्चन हमको व्हाट्सअप किया है, किस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे बनाएंगे, सॉल्व जल्दीबाजी में कैसे करेंगे। तो बुक वगैरह में जो लिखा यानी कि सॉल्यूशन रहता है वो तो बड़ा अजीब रहता है, आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो आप आसानी से समझ पाए। मुझे लगा कि उसको पेपर पेन में बता दूं, लेकिन वो शायद ना समझ पाता, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि 27 नंबर क्वेश्चन है। ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर, अगर आपके पास घटना चक्र बुक है तो वहां पर देख लेना, एलसीएम एचसीएफ में ये 27 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। कहता है कि एक संख्या को लगातार 9, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। यदि विभाजक के क्रम को उलट दिया जाए तब शेष बचेगा। जानते हो विभाजक जो होता है ना वो डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। इसका मतलब ये चीज आपको पता है, यहाँ पर भाजक भाज होता है, यहाँ पे ये वाला भाज होता है, डिविजिबल होता है, ये वाला आपका भाजक होता है, जहां से जिससे भाग दिया जाता है। ये इसी को बोला जाता है दूसरे भाषा में विभाजक। क्या बोला जाता है इसको? विभाजक। दूसरे भाषा में डिवाइजर, डिवाइजर इंग्लिश में लिख देते हैं DIVISOR। इसको बोलते हैं डिविजिबल, DIVISBL, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, इसको बोलते हैं भागफल, ठीक। और इसको बोला जाता है शेष, इसको क्या बोलते हैं? शेष, रिमाइंडर। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये अगर पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। और इसमें आपका ये चीज होता है, भाज के बराबर ही होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। एक बात बताते हैं, ये सब ठीक है, मानते हैं कि ये सब है, आप ये सब रूल नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। बहुत समय लगेगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बता के निकलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सब हम मिटा रहे हैं, यहाँ से जो जरूरत जिसकी है ना वो हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो विभाजक दिया है कितना कितना दिया है? 9, 11, 13, यानी कि 9 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, समझ जाओगे, आसान क्वेश्चन है। और कहता है कि अगर हम 9, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचता है। जो शेष बच रहा है यहाँ पर वो क्या बच रहा है? शेष, रिमाइंडर जिसको बोलते हो, 8, 9, 8, ठीक है। 8, 9, 8 शेष बचता है। लेकिन कहता है कि यदि विभाजक के क्रम को उलट दिया जाए, यानी कि इसको उलट देना है। अगर ये वाला विभाजक है तो इसको यहाँ पर यानी कि 13 कर देते हैं, फिर 11 कर देते हैं और 9 कर देते हैं। उलटने का मतलब उलट देते हैं। तो जो ये शेष बच रहा था वो शेष क्या बचेगा? अब शेष क्या बचेगा वो बोलेगा। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा जल्दीबाजी में, क्योंकि यहाँ का आपका भाज्य ही पता नहीं है, डिविजिबल ही पता नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका जो होगा ना, एक सेकंड, सबसे आसान तरीका जो होगा ना, आप क्या करना, आप विभाजक को पहले लिख लेना। विभाजक को पहले, यहाँ का संख्या निकालने का एक तरीका बता रहे हैं। विभाजक लिख लेना, 9, 11, 13 लिख देना, 9, 11, 13। और जो आपका शेष है ना वो भी शेष आप लिख देना। शेष क्या है? 8, 9, 8, 8 लिख देना, 9 लिख देना, 8 लिख देना। अब यहाँ से आपका एक काम करना है, सीखना ये चीज़ है। देखो गुना जब होता है तो कैसे होता है? ऐसे होता है। तो ये वाला लाइनिंग से, ये वाला अंक से यहाँ पर एक लाइन खींचना और इसको गुना करना है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए, इसको गुना करना है और नीचे आके इसको प्लस करना है। फिर इसको इधर से जाके इसको गुना करना है और नीचे आके इसको प्लस करना है। यही काम करना है। अगर ये आप करने सीख जाओगे तो आसानी से आकर संख्या निकाल लोगे। अब गुना करते हैं तो 11 × 88, 88 और 9 97, 97 गुना 9 करेंगे। देखो ध्यान से, इसको गुना कर रहे 11 × 88 और नीचे जोड़ेंगे। जोड़ का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे होता है ना। तो नीचे जाने का मतलब जोड़, और ऐसे तिरछा जाने का मतलब गुना। तो 11 × 88 और 9, 9, 8, 17, 97 और 97 गुना 9 करो। यहाँ पे 97 गुना 9 करके फिर प्लस 8 करेंगे। तो 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 9 81, 6 87 और 87 में अगर 8 जोड़ते तो 8 3 11 की 1 हासिल 1, 7 1 8 और 881। यहाँ का जो संख्या था वो 881 आया। अब कहता है अगर इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे, यानी कि उलट किसको भाग देंगे तो मेरा शेष क्या आएगा? अब तो आसानी से निकाल सकते हो। तो आसानी से निकालेंगे। देखो अब क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। पहले 13 से भाग देते हैं। किसको? 881 को। अगर 881 को 13 से भाग देते हैं, 13 78, 73 91 होता है। 6 बार में 13 78, कितना बचा? 10 बचा, 1 हो जाएगा। 73 91 हो जाएगा। 7 बार में कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो ये मेरा एक शेष आ गया, फर्स्ट शेष मेरा 10 आ गया, यानी कि आंसर की ओर जा रहे हैं। पहला शेष 10 बचा है, 2 ऑप्शन में, सी में भी और डी में भी है। अगला करते हैं। फिर देखो 13 के बाद हम 11 से भाग देते हैं। किसको?
इस 881 को, 881 को, तो 11/88 कट जाएगा ना जी। एक उतरेगा नहीं खाएगा, जीरो लगाएंगे, लेकिन कुछ है ही नहीं अब, तो ये एक मेरा बच गया। 10 के बाद मेरा शेष क्या बचा, 1 बचा। देखो आंसर जा रहा है, 10 के बाद आपका 1 बचा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा करते हैं, देखो 9 से फिर भाग देंगे किसको, 881 को, 9 81, कितना बचेगा, 8 में जाएगा, 7 बचेगा, 71 हो जाएगा। 9 9 81 होता है, तो 8 बार में खिला दो, 9 8 72, फिर भी 8 बार में नहीं, 6 7 बार में, 9 7 63, 11 में 3 जाएगा 8, 10 1 8 है आंसर, 10 1 6 दिया है ना, गलत हो रहा है क्या, 9 7 63, ओह हाँ 9 7 63, 11 में 3 जाएगा, 8 3 11 8 ही आ रहा है, तो 10 1 8 इसका आंसर होगा। पता नहीं कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, जी बिल्कुल 10 1 8 आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक संख्या को लगातार 9 11 13 से विभाजित करने पर, ये जो लगातार शब्द दिया गया ना, जिस कारण से हमारा ये मेथड नहीं चलेगा। अगर लगातार न रहता तो हम इस तरह से आंसर देते 10 1 8, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो लगातार, देखो यहाँ तक तो आपको काम करना ही करना है, 10 1 6 वाला आंसर होगा। लेकिन कैसे, ये भाग अलग अलग नहीं देना है, तब एक साथ ही भाग देना है, कैसे वो समझना। अगर हम भाग देते हैं इसको, यानी कि कितना आया था 881, 881 को इधर देते भाग, 881 को आपको भाग देना है पहले किससे जानते हो, पहले देना है 13 से। अगर 13 से भाग दे रहे हो, लगातार भाग देते जाना। इधर जो होगा ना, यहाँ पर आपका क्या लिखाएगा जानते हो, भागफल, और नीचे क्या लिखाएगा जानते हो, शेष। शेष इधर इधर। अब देखो इस तरह से भाग देने पे, तो 13 25 65, 13 6 78, ठीक है, 78 10 बचेगा, 101 हो जाएगा, 13 7 91, शेष कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। 10 मेरा शेष आ चुका, पहला एक शेष आ चुका। फिर इसको भाग देना है 11 से, 11 6 66 और 7 67, ये आ जाएगा। फिर इसको भाग देना है किससे, 9 से। 9 से भाग देंगे इसको तो नहीं लगेगा भाग, देख लो ध्यान से, नहीं लग रहा है, तो 0 से लगा देंगे, 9 9 0 0, आप प्लस 6 कर देंगे तो 6 मेरा ऑलरेडी शेष मिल जाएगा। ये शेष मिला, 10 7 6 आपका आंसर हो जाएगा, 10 7 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है इसको बनाने का। लेकिन अगर लगातार नहीं रहता, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, अगर लगातार नहीं रहता तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे अलग अलग भाग देके 881 को, ठीक है। तो ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के सवाल में। आपका पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको घटना चक्र का सॉल्यूशन शुरू से कराया जाएगा, और यूट्यूब पे शायद हम जो तरीका बताएंगे यूट्यूब पे शायद कोई ना कराया हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि अभी तक मेरे अंदर दबा हुआ है, वो निकलेगा, ठीक है। तो समय 9:15 बजे रात में रखा गया है, ज़रूर आप लोग आइए और मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन और पूछा है, देख लीजिए उसको, जो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सलों में रखना है, ठीक। यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है। देखो ये सवाल भी आप आसानी से बना सकते हो, इसको ना ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है कि अगर यदि वह 3 4 5 या 6 रखता है तो उसके पास 1 बच जाता है। अगर ध्यान से देखो, अगर 3 से आप भाग देते हो 400 को तो शेष आपका 1 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। 3 3 9, अगर हम देखो अगर हम 4 से भाग देते हैं 400 को तो भी शेष, मतलब 3 से अगर बच रहा है तो 4 से नहीं लगेगा, यानी कि 4 से पूरी कट जा रहा है 400, तो इसका मतलब 4 यानी कि 400 आंसर तो होगा नहीं। उसी तरह अगर 309 वाला को 3 से भाग लगाते हैं, 3 का 3 कट जाता है, 3 3 9 वो भी पूरी तरह कट जाएगा 3 से। और अगर 301 लेते हो, ऑप्शन से करो ना, 301 लेते हो और इसको अगर भाग लगाते हो किससे, 3 से, तो ध्यान से देखो 3 दंग 30 कट जाएगा, 1 शेष बचेगा, भाग नहीं लग रहा। इसका मतलब आपको समझ में आया, 1 शेष बचा रहा है 301। और क्या, अगर 4 से भाग लगाते तो भी 1 बचना चाहिए। 301 को ही लगाओ ना, बाय ऑप्शन सोचो, बाय ऑप्शन। अगर हम 301 को भाग लगा रहे हैं 4 से तो 4 7 28, 29 30 2, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अब देखो 1 बचा शेष। फिर अगर हम उसी 4 के बाद दिया है आपका 5 से, अगर 5 से भाग लगाते हैं 301 को तो भी आपका बचेगा कितना, 6 5 30 कटिए जाता है, 1 बच रहा है शेष।
यहाँ 60 हो जाएगा। और अगर 6 से भी लगाते हो उसको, 6 पंचे 30, तो 1 बचेगा। और कितना दिया, 5 भी लगाओगे, 5 से नहीं लगाए, 5 से लगाए, 6 से भी लगा दो, 6 से लगा दो 301 को, तो 6 पंचे 30, तो 1 शेष बच रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपको क्वेश्चन में जो बोला गया ना वो चीज़ को फॉलो कर दो ऑप्शन से। और अगर कहता है कि यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है, रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है। अगर एकदम देखो आप 301 में अगर 7 रख देते हो, 7 रख देते हो उसमें पार्सल में, तो ये पूरी तरह कट जाएगा। 7 चौका 28, 29 30, 21 हो गया, 27, तो शेष नहीं बचता है। यही चीज़ है, 3 रखेगा, 4 रखेगा, 5 रखेगा, 6 रखता है तो उसको 1 शेष बचेगा। और अगर 7 रख रहा है, अगर 7 इसमें ऐड कर दो तो नहीं आपका बचेगा शेष। ठीक है, ये तो तरीका है, यानी कि 7 से भाग लगाओ तो नहीं लगेगा, बचेगा शेष। तो ये तरीका है, जल्दी बता दी ना, समझ में आ जाएगा जी, आसान है। और हाँ चलेगा, मैथ का एकदम दंगल चलेगा, कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे, पूरा घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप लोग बहुत डरते हो पेड कोर्स ज्वाइन करने में, इसलिए छोटा सा भी फी रखें, 99 रुपया, जल्दी से ज्वाइन कर जाओ। अगर करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे हमको मैसेज करना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं हमको।